सो हेलो गाइस, और ये है हमारा हेलो एल्केन्स का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने हेलो एल्केन्स की जो क्लासिफिकेशन था उसको पूरा कर लिया था। अब सेकंड लेक्चर के अंदर हम जो हेलो एल्केन्स के जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है और जो कॉमन नेम है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो नामकरण इसका नोमेनक्लेचर है उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हो जाएगा हमारा वो है आईयूपीएसी वाला, आईयूपीएसी नामकरण, और दूसरा हम पढ़ेंगे फिर इसमें कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम। ठीक है, तो 2 पढ़ने हैं, तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा और एक सामान्य फिर नाम कैसे लिखेंगे हेलो एल्केन्स का। तो जो आईयूपीएसी नामकरण है इसके अंदर जो हेलो एल्केन्स है उसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन को आईयूपीएसी नामकरण के अंदर हेलो एल्केन ही बोला जाता है। मतलब पहले जो हम नाम लिखेंगे वो लिखेंगे हेलोजन का, उसके लिए लगा देंगे हम हेलो प्लस उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा इसका वो हम लिख देंगे सीधा एल्केन करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लूँ इधर CH3Cl का, तो यहाँ पर जो हेलोजन परमाणु है वो कौन सा है, क्लोरीन है। तो जैसे हेलो लिखेंगे तो इसको लिखेंगे अपन क्लोरो, और हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा है, CH3 है तो एल्केन। तो एक कार्बन है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे अपन मेथेन। तो पूरा जो नाम हो जाएगा इसका वो हो जाएगा क्लोरो मेथेन। ऐसे जैसे दूसरा फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ इधर CH3 CH2 और Br। अब यहाँ जो हेलोजन एटम है वो है अपना ब्रोमीन, लेकिन जैसे बोलेंगे हेलो तो इसको अपन लिखेंगे फिर ब्रोमो। तो इसको मैं लिख दूंगा ब्रोमो, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो है अपना, इसके अंदर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो फिर हम इसको बोलेंगे एथेन। तो ये हो जाएगा ब्रोमो एथेन। तो पूरा नाम हो गया इसका ब्रोमो एथेन। तो ये तो था इसका आईयूपीएसी नामकरण। और जो सामान्य नाम है इसका, इसके अंदर हेलो एल्केन को बोला जाता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, पहले सामान्य नाम के अंदर हमें उल्टा करना है, मतलब पहले जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे एल्किल समूह का, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट का, और फिर उसके बाद नाम लिखेंगे हम हेलोजन वाले पार्ट का कि कौन सा हेलोजन एटम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वापस यही CH3Cl जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिया था। अब इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, पहले नाम लिखेंगे एल्किल समूह का। तो CH3 है तो CH3 जो एल्किल समूह होता है वो बनता है मैथेन से। बिकॉज अब यहाँ पर ये समूह है, एक ग्रुप का काम कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पर मैथिल, और फिर लिखेंगे हैलाइड। अगर हेलोजन है तो हैलाइड, यदि क्लोरीन है तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो ये पूरा नाम हो गया इसका मैथिल क्लोराइड, ऐसे लिखना है। अब जैसे सेकेंड एग्जांपल था ब्रोमो एथेन का, तो यहाँ पर पहले नाम लिखेंगे अपन एथिल का। तो CH3 CH2 Br। अब सामान्य नाम के अंदर पहले हम लिखेंगे इस एल्किल ग्रुप का नाम। तो ये एल्किल ग्रुप में 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा, एथेन से बन रहा है तो ये हो जाएगा एथिल, और ये हो जाएगा ब्रोमाइड। तो कुछ इस प्रकार से नाम लिखेंगे आईयूपीएसी नामकरण और सामान्य नामकरण। अब पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आईयूपीएसी नामकरण, फिर इसके एग्जाम्पल्स है वो, और इसके रूल्स क्या हैं वो, फिर ये जैसे ही हमारा ये खत्म होगा फिर हम स्टडी करेंगे सामान्य नाम को। तो पहले आईयूपीएसी नामकरण को देखते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएसी नामकरण, अब ये हमें मालूम चल गया कि आईयूपीएसी नामकरण के अंदर हम हेलो एल्केन्स को हेलो एल्केन्स ही बोलते हैं। मतलब पहले जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे हेलोजन एटम का, फिर नाम लिखेंगे हम कार्बन चैन का। तो इसके अंदर हमने हेलो एल्केन्स को बोला था हेलो प्लस एल्केन, तो ये नाम लिखेंगे इसका। लेकिन इसके कुछ रूल्स है, कुछ नियम है आईयूपीएसी नामकरण के, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट जो रूल है इसका आईयूपीएसी का वो है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे
लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन का चयन करेंगे। ठीक है, जैसे ही उसका चयन हम कर लेंगे फिर हम उसकी करेंगे नंबरिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया यहाँ और एक ये ले लिया और इधर मैंने लगा दिया Br, तो सबसे लंबी जो कार्बन चेन होगी वो अपनी हो जाएगी ये वाली, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या आ रहे हैं, कार्बन। लेकिन ध्यान रखना है वही कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर हैलोजन एटम जुड़ा हो। तो यहाँ पर इस बात को लिख देते हैं कि सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, उसका लिखेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा हो। ये मस्ट है, कार्बन चेन सबसे लंबी होनी चाहिए लेकिन उसके अंदर हैलोजन एटम भी जुड़ा होना चाहिए। तो सबसे लंबी हो गई 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। अब सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है, इसकी करेंगे अपन नंबरिंग। तो सेकंड नंबर पे इसका अंकन करेंगे। ठीक है, अंकन करते हैं। अब नंबरिंग जो करेंगे कार्बन चेन की वो किधर से करें, इधर से भी करें हम या फिर इधर से। तो कार्बन चेन की नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस तरफ से हैलोजन एटम को कम नंबर मिले। अब यदि मैं इधर से नंबरिंग करूं तो जो Br है वो 1 2 3 4 पे आएगा, और यदि मैं इधर से नंबर करूं तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 और 4। अब जो हैलोजन एटम आ रहा है वो नंबर 1 कार्बन पे आ रहा है, तो कम आ रहा है, इसलिए हम इस चैन की नंबरिंग करेंगे Br की तरफ से। तो जब भी नंबरिंग कर रही हो कार्बन चैन की तो हमेशा उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हैलोजन एटम को कम नंबर मिले। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया, तो ये हो गया नंबरिंग का। अब थर्ड जो पॉइंट है उसमें हम चाहें कि नाम कैसे लिखना है। ठीक है, तो नाम लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे हैलोजन एटम का नाम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सा है, ब्रोमीन है, तो इसको हम लिखेंगे ब्रोमो, तो लिख देंगे ब्रोमो। उसके बाद फिर कौन कार्बन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूटेन, तो नाम हो जाएगा इसका ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप और लगा हुआ है, ये मैथिल ग्रुप लगा है, ये अगर वगैरह क्या होता है, और भी ग्रुप हो सकते हैं। तो यदि ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फिर हमको, यदि कार्बन चेन में कोई अन्य प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 आ रहा है तो ये अन्य प्रतिस्थापी ग्रुप है। यदि कार्बन श्रृंखला में हैलोजन के अलावा अन्य कोई ग्रुप प्रेजेंट है, फिर हम क्या करेंगे, पहले उस ग्रुप का नाम लिखेंगे। ठीक है, हो तो सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर Br भी आ रहा है और एक मैथिल भी आ रहा है, तो अब इन दोनों में से भी हम किसका नाम लिखेंगे, तो फिर ये डिपेंड करेगा कि इंग्लिश वर्णमाला के अंदर पहले कौन आ रहा है। ठीक है, फिर वो उस पर डिपेंड करेगा। अब अगला जो पॉइंट होगा हमारा फोर्थ, वो यही है कि यदि दो या दो से ज्यादा ठीक है, यदि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन चेन के अंदर, अब जो नाम लिखेंगे ग्रुप का कि पहले कौन से ग्रुप का नाम लिखे, तो पहले हम उस ग्रुप का नाम लिखेंगे जो
इंग्लिश में पहले आता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक तो आ रहा है ब्रोमो, तो ये आएगा बी पे, और जो मैथिल है ये आएगा एम पे। तो पहले हम लिखेंगे फिर ब्रोमो का, तो फिर इस बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और मान लीजिए यदि एक ही ग्रुप है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ब्रोमो है वो यहाँ पर भी आ रहा है और वो यहाँ पर भी आ जाता, वो 2 बार आ जाता। तो जैसे फिर हम कुछ अपने प्रीफिक्स है, जैसे डाई है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ। ये 2 बार रिपीट होता है तो हम प्रीफिक्स जोड़ेंगे डाई का, 3 बार आ जाए तो फिर हम ऐड करेंगे ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा और 5 बार के लिए पेंटा। कुछ ऐसे सफिक्स जोड़ने हैं, इनको हम जब अभी एग्जांपल लेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे बाकी जो रूल्स है जितने भी, ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल हैं। अब हम एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर इनको समझते जाएंगे एग्जांपल के साथ। ठीक है, जैसे पहला जो एग्जांपल है वो मैंने ये लिया, CH3 CS2 Cl लिया है, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है। अब इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, हेलोजन एटम का। तो हेलोजन एटम यहाँ पर कौन सा है, क्लोरीन है, तो इसके लिए मैं लिख दूंगा यहाँ हेलो, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे हाइड्रोकार्बन का नाम। तो हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है इसके अंदर 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एथेन को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी Cl था तो क्लोरो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, हेलो नहीं, ठीक है, सॉरी। तो Cl है तो इसके लिए यूज करेंगे अपन क्लोरो, 2 कार्बन है तो इसके लिए हो जाएगा एथेन, तो ये हो गया क्लोरो एथेन, बिल्कुल इजी नाम है। नेक्स्ट है CH3 CS2 CS2 Cl। अब हेलोजन एटम कौन सा है, क्लोरीन है, तो इसके लिए अगेन हो जाएगा क्लोरो। अब 3 कार्बन है हाइड्रोजन का पार्ट में, तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा इधर प्रोपेन, नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। यदि 4 कार्बन होते हैं फॉर एग्जांपल ये, तो CH3 CS2 CS2 एंड Br, तो मैंने इस बार Br लिया है। तो जो हेलोजन एटम है वो है अपना ब्रोमीन, तो इससे बनेगा फिर ब्रोमो, बिकॉज 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूटेन, नाम हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये थे सिंपल। अब थोड़ा टफ लेते हैं कि अगर टफ हो, मान लो एग्जांपल है जहाँ पर नंबरिंग करने की आवश्यकता हो, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग नहीं की है क्योंकि नंबरिंग करने की आवश्यकता भी अपन को नहीं है। और यदि मान लीजिए नंबरिंग करनी हो, जैसे इस पर मुझे नंबरिंग करनी है यहाँ, तो मैं नंबरिंग सबसे लंबी कार्बन चैन कौन सी जाएगी अपनी, ये वाली हो जाएगी ऑब्वियसली। और जो नंबरिंग करेंगे वो इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 है CH3 CH CH3 और मिडिल कार्बन पे यहाँ पे लग रहा है Br ब्रोमीन। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले हमें सबसे लंबी जो कार्बन चैन है उसका चयन करना है। तो सबसे लंबी जो कार्बन चैन है वो ऑब्वियसली यही होने वाली है, ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये सबसे लंबी क्या हो गई अपनी कार्बन चैन हो गई ये वाली, ठीक है। अब इसके अपन करनी है नंबरिंग, तो नंबरिंग इधर से करें। तो यदि मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ इधर, तो 1 2 3, अब जो ब्रोमीन आएगा वो आएगा नंबर 2 कार्बन पे। यदि मैं इधर से नंबरिंग करूँ तब भी 1 2 और 3, अब भी जो कार्बन ब्रोमीन आएगा वो आएगा नंबर 2 कार्बन पे। तो नंबरिंग अपन किधर से भी कर सकते हैं। चलो मैंने इसकी नंबरिंग कर दी इधर से 1 2 3। अब पहले जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे हेलोजन एटम का। हेलोजन एटम कौन सा अपने पास, ब्रोमीन है, तो इसको लिखेंगे ब्रोमो। लेकिन ये नंबर 2 कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए मैं लगाऊंगा यहाँ पर 2, फिर डैश लगाना है, फिर अपन लिखेंगे ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। अब कितने कार्बन है इस चैन के अंदर, 3 कार्बन है, तो उसके लिए लिखेंगे अपन प्रोपेन, क्योंकि सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल सिंगल है यहाँ, तो फिर ये एल्केन है, तो फिर सीधा लिख देंगे अपन प्रोपेन 3 कार्बन के लिए। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगला एग्जांपल ले लूँ, अगला एग्जांपल मैंने ले रहा हूँ यहाँ पर CH3 CH CS2 CS2 Br और यहाँ लगा दिया मैंने इधर CH3, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हम IUPAC नामकरण पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर फिर आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, उसका रूल है IUPAC का। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चैन का जो चैन है उसका अपन को सिलेक्ट करेंगे।
तो सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3 4, ये तो सीधी ले लूँ या फिर 1 2 3 और 4 ऊपर की तरफ भी इसको हम ले सकते हैं, तो कोई से भी चूज़ कर लेते हैं। चलो मैंने कर ली यहाँ से बिल्कुल सीधी जो कार्बन चेन है इसका मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गई सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई इसकी, ठीक है। अब करेंगे इसकी नंबरिंग अपन, ठीक है। तो नंबर किधर से करना है ये चेक करना है, ठीक है। तो यदि मैं BR है इधर से नंबरिंग करूँ यहाँ, मान लीजिए चलो मैंने इसको यहाँ से नंबर दिया कि 1 2 3 और 4, ठीक है। तो BR आ रहा है 1 पे, जो मैथिल ग्रुप बच रहा है ऊपर वो आ रहा है नंबर 3 पे। अब देखिए इसको अपन 2 नाम लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यदि ऐसा कोई एग्जाम्पल फंस जाए तो 2 तरह से अपन इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ इधर से ये वाली, ठीक है, और एक बार अपन नाम लिखेंगे फिर इधर से नंबरिंग करके। तो यदि इसके अकॉर्डिंग मैं नाम लिखूँ इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग, तो नाम क्या लिखा जाएगा, BR आ रहा है 1 पर ये वाला, और मैथिल आ रहा है अपना नंबर 3 पे। तो मैथिल भी आ रहा है BR भी आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में पहले कौन आता है, मैथिल तो आएगा M पे और ये आएगा B पे। तो इंग्लिश में पहले कौन आता है, B आता है। तो पहले नाम लिखेंगे अपन ब्रोमो का, ब्रोमो आ रहा है नंबर 1 कार्बन पे, तो मैं इसको लिखूंगा 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो हो गया। अब मैथिल आ रहा है नंबर 3 पे, फिर डैश लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा 3, फिर लिखूंगा मैं मैथिल, तो 1 ब्रोमो 3 मैथिल। अब कितने कार्बन है चैन में, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। एक नाम तो हो गया ये, हम इसका एको नाम लिख सकते हैं। यदि मैं नंबरिंग करूँ इस बार इधर इस साइड से, जैसे अब क्या मैं नंबर दे दूँ इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब जो BR आ रहा है वो आ रहा है नंबर 4 पे, तो इसको मैं लिखूंगा 4 ब्रोमो, ठीक है, मैंने 4 ब्रोमो लिख दिया, फिर डैश लगाया। अब जो मैथिल आ रहा है वो आ रहा है नंबर 2 पर, तो लिखूंगा 2 मैथिल, और वापस क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो ऊपर हो गया 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, नीचे हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। अब इनमें से कौन सा नाम सही है, तो जब भी यदि कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जहाँ पर नंबरिंग करने में प्रॉब्लम हो, तो अपन को वो नाम सही करना है, नंबर उधर से करनी है। दोनों नाम लिख लेंगे, दोनों नाम लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, फिर जो नंबर है ये वाले, ठीक है, इनका करेंगे टोटल। तो ऊपर वाले नाम में 1 + 3 टोटल कितने हो रहे हैं ऊपर, ये हो गए अपने 4, और नीचे 4 + 2 ये कितने हो रहे हैं 6 हो गए। तो जहाँ पर कम सम आएगा, कम टोटल आएगा, वो नाम अपना क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ऊपर 4 आ रहा है, इसलिए पहला जो नाम है वही क्या है अपना सही है, इसलिए नंबरिंग करेंगे अपन BR की तरफ से। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो यदि भी ऐसा हो जाए कि नंबरिंग करने में प्रॉब्लम आए, तो फिर नाम लिख लेंगे दोनों का, दोनों तरफ से नंबरिंग करके नाम लिख लेंगे, दोनों टोटल कर लेंगे अंकों का, जो कम आएगा वो क्या होगा, सही होगा बिल्कुल। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिख दिया। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन है अपन उसका चयन करेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन चेन यहाँ पर 3 कार्बन की आएगी, कोई सी भी ले लें, चाहे बिल्कुल सीधी जो कार्बन चेन है अपन इसको भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर ऊपर चले जाएं फिर नीचे, तो आएगी 3 कार्बन की ही, ठीक है। अब इसका नंबरिंग करना है अपन को, तो नंबरिंग फिर किधर से करें, BR की तरफ से या फिर इधर से। तो नंबरिंग अपन इसकी करेंगे BR की तरफ से, ठीक है, क्योंकि फिर BR की तरफ से करने पर BR को यहाँ पर 1 मिल जाएगा, इधर तो ग्रुप है ही नहीं और ये तो हमेशा 2 पे ही आएगा। तो नंबरिंग कर लेंगे फिर BR की तरफ से, 1 नंबर कार्बन भी जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब पहले जो नाम लिखेंगे यहाँ पर 2 ग्रुप आ रहे हैं, ये तो आ गया ब्रोमो और ये आ गया मैथिल। तो मैथिल ग्रुप यहाँ पर 2 है, एक क्या है ब्रोमो है। अब नाम जो लिखेंगे इंग्लिश में पहले कौन आता है, B आता है, B फॉर ब्रोमो। तो पहले नाम लिखेंगे ब्रोमो का, तो ये आ रहा है नंबर 1 कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, ठीक है, फिर डैश लगा देंगे।
अब जो मैथिल ग्रुप है वो आ रहा है नंबर 2 कार्बन पे, बिकॉज यहाँ पर 2 मैथिल ग्रुप है। ये जो मैथिल ग्रुप है ये भी कितने नंबर पे है, 2 पर, कोमा लगा देंगे। ये जो मैथिल ग्रुप है ये भी कितने कार्बन नंबर पे है, 2 पर। फिर वापस क्या लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 2, बिकॉज ये 2 बार आया है, और मैंने बोला था ये 2 बार आ जाए तो डाई, 3 बार आ जाए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा। तो 2 बार आ रहा है तो इसलिए लगाएंगे वर्ड डाई। अब कौन सा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है, तो यहाँ लगा देंगे मैथिल, ठीक है। तो डाई मैथिल हो गया। अब टोटल कितने कार्बन है चैन के अंदर, 1 2 3, और 3 के लिए सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए यूज करेंगे प्रोपेन। तो ये नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो ये था एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका, चलो अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इधर। तो CS2 एक Cl मैंने नहीं लगा दिया और दूसरा Cl मैंने इधर लगा दिया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही काम करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चैन को चूज़ कर लेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन चैन यही होने वाली है ऑब्वियसली, 2 कार्बन की, ठीक है। ठीक, और नंबरिंग किधर से करें अब इसकी, तो इधर भी Cl है इधर भी Cl है, नंबर किसी भी साइड से अपन कर सकते हैं। चलो नंबरिंग मैंने कर दिया यहाँ से, ऑब्वियसली तो एक आ गया। तो एक Cl है वो तो आ गया नंबर 1 कार्बन पे, दूसरा Cl आ गया नंबर 2 कार्बन पे। अब नाम कैसे लिखें, तो ये भी Cl और ये भी Cl, तो दोनों प्रतिस्थापी क्या है, समान है। ये भी C पे आएगा, ये भी C पे आएगा, दोनों को एक साथ ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो Cl है वो तो है नंबर 1 कार्बन पर, ये जो Cl है ये है नंबर 2 कार्बन पर। तो 1 2, अब बिकॉज 2 Cl है तो 2 आ जाए तो उसके लिए अपन यूज करेंगे डाई। तो 1 2 डाई क्लोरो, क्योंकि Cl है क्लोरो। अब चैन के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और 2 कार्बन का यूज करेंगे अपन एथेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये हो जाएगा एथेन, नाम हो गया 1 2 डाई क्लोरो एथेन इसका नाम, ठीक है। ये हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है CH3CH, और ये जो कार्बन है इस पर ही हमने दो Cl अब लगा दिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी जो कार्बन चैन है उसको ही सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन चैन हो जाएगी अपनी 2 कार्बन की, ठीक है, ये वाली हो गई, ठीक है। अब इसकी जो नंबरिंग करेंगे कार्बन चैन की वो करेंगे उस कार्बन से जिस पर Cl जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है, तो वो इस कार्बन पे। अब जो नंबरिंग करेंगे इसके अपन वो कर लेंगे इधर से, तो ये हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखेंगे पहले हेलोजन एटम का, तो हेलोजन एटम यहाँ पर कौन सा है, Cl है। Cl मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो हो गया। लेकिन क्लोरो से पहले हम इसका नंबर और पुट करेंगे, ठीक है। ये जो Cl है वो किस नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, नंबर 1 कार्बन पे। तो ये वाला जो Cl है वो भी नंबर 1 कार्बन पे, फिर मैंने लगा दिया, इधर कोमा लगा दूंगा। और ये जो Cl है वो भी नंबर 1 कार्बन पे ही लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी लगा दूंगा वापस में 1, और अंक के बाद अपन लगाएंगे सीधा डैश। तो 1 1 कितने आ रहे हैं, 2 Cl आ रहे हैं, इसलिए यहाँ लगा देंगे अपन डाई क्लोरो। तो ये हो जाएगा 1 1 डाई क्लोरो। चैन के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ से बन जाएगा फिर एथेन। तो ये हो जाएगा 1 1 डाई क्लोरो एथेन। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख दूंगा ये वाला CH3C। अब इस पर मैं कितने Cl लगा दूँ, 3 Cl लगा दूँ यहाँ पर, ठीक है, 3 Cl लगा दिए मैंने। तो सबसे लंबी कार्बन चैन ले लेंगे, 2 ही कार्बन की आएगी अपनी, ये वाली आ जाएगी। तो इस चैन को सिलेक्ट कर लूँगा मैं, और अंक जो करूँगा इसका नंबरिंग जो देंगे वो देंगे फिर अपन इस कार्बन से। तो ये आ जाएगा नंबर 1, ये आ जाएगा नंबर 2। अब पहले नंबर लिखेंगे, जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे हेलोजन एटम का, तो वो कौन सा है, Cl है, और ये Cl प्रेजेंट है नंबर 1 कार्बन पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 1, फिर लगा दूँगा कोमा। अगला जो Cl है वो भी नंबर 1 कार्बन पर, फिर 1 लिख दूँगा, फिर लगा दूँगा कोमा। और फिर अगला जो Cl है वो भी नंबर 1 कार्बन पर ही प्रेजेंट है, इसलिए ये हो जाएगा अपना 1 1 1। अब 3 Cl प्रेजेंट है तो 3 के लिए फिर मैं डैश लगाकर यहाँ लिखूंगा ट्राई क्लोरो, बिकॉज 2 कार्बन है चैन के अंदर, तो ये वापस क्या हो जाएगी अपनी एथेन। तो ये हो जाएगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो एथेन। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अगला जो एग्जाम्पल है वो है CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2। अब देखो इसको ही अपन कैसे लिख सकते हैं,
CH2 करके, और एक Cl में ऊपर लगा दूँ, दूसरा Cl में इधर लगा, तो बात एक ही है। इसको ऐसे लिख दूँ। अब कार्बन जो चेन है उसमें केवल कितना कार्बन है, एक कार्बन प्रेजेंट है, तो इसकी तो नंबर करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो सीधा मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर कि मैं नंबर दूंगा तो ओबियसली मैं इसको ही क्या कर दूंगा, एक नंबर दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर 2 या फिर मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 2 Cl प्रेजेंट है, ठीक है, तो पहले जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे अपन किसका, हेलोजन एटम का। तो 2 Cl है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सीधा डाई, Cl है तो ये हो जाएगा क्लोरो, डाई क्लोरो हो गया। एक कार्बन प्रेजेंट है तो एक कार्बन के लिए अपन यूज कर लेंगे एल्किन, कौन सी जाएगी वो, मैथेन, तो नाम हो गया डाई क्लोरो मैथेन। अगला एग्जांपल है इसमें ही, इस बार मैं लिख दूँ CHCl3। तो देखो अब भी कार्बन के अंदर कितना, चैन के अंदर कितना कार्बन है, एक कार्बन है, और 3 क्या है, Cl है। तो पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे, 3 Cl के लिए मैं इस बार क्या लगाऊंगा यहाँ पर, ट्राई क्लोरो। अब एक ही कार्बन है तो एक कार्बन ले आ जाएगा मैथेन, तो ये नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मैथेन। तो ये बिल्कुल ईजी सा है, ठीक है। तो ये हो गया ट्राई क्लोरो मैथेन। अब इसके बाद जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे अपन वो लेंगे कुछ यदि और भी ग्रुप प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मतलब कोई हायर ग्रुप आ जाए, जैसे तो ये करना क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कार्बन चेन लिख दी ये वाली, और मैंने यहाँ लगा दिया Br, कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दें, Br Cr आयोडीन जो भी, ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया एक डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने लगा रखा है Br। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे लंबी जो कार्बन चेन है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो सबसे लंबी कार्बन चेन में यही लूँगा ऑब्वियसली ये, ठीक है, तो ये आ गई सबसे लंबी कार्बन चेन। अब अपन को इसकी करनी है नंबरिंग, ठीक है, तो नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें, तो ये हमेशा ध्यान रखनी है अपन को, जब भी नंबर करेंगे एक तरफ हेलोजन हो और एक तरफ क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो नंबर जो कम देंगे वो हमेशा कम देंगे फिर अपन डबल बॉन्ड को। तो ये ध्यान रखना है जब भी इसका अपन अंकन करेंगे, तो अंकन में जो वरीयता होगी, ठीक है, प्रायोरिटी जो होगी वो डबल बॉन्ड की ज़्यादा होगी हेलोजन एटम से। अब जो मैं इसकी नंबरिंग करूँगा चैन की, वो करूँगा कुछ इधर से, इस तरह से, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है कि नंबरिंग हमेशा अपन को डबल बॉन्ड की तरफ से ही करनी है, ना कि हेलोजन एटम की तरफ से। अब जो इसका नाम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, पहले नाम किसका, डबल बॉन्ड या फिर हेलोजन का, तो नाम तो हेलोजन का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेन ग्रुप हो गया और ये हो गया एक प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा फिर ये ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो किस पर प्रेजेंट है, नंबर 4 पर, तो मैं लिखूंगा 4 ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो मैं लिख दिया, 4 ब्रोमो हो गया। अब चैन के अंदर कितने कार्बन, 1 2 3 और 4, तो 4 के लिए अपन यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है, ब्यूट मैंने यूज कर लिया। ब्यूट के अंदर भी नंबर 1 कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ब्यूट 1 ईन, तो इसका जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूट 1 ईन। तो इसका नाम अपना कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 ईन। तो जो ऐसे एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी बुक में भी है 3-4, तो ठीक है, हम उनको भी देखते हैं कि वो एग्जाम्पल। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है CH2 CH और Cl। अब इसका जो IUPAC नाम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन ले लेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन चेन क्या आ गई, CH2 CH और Cl आ गई। अब इसका अपन करेंगे नंबरिंग, तो नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से कम, जो डबल बॉन्ड है इसको कम नंबर मिले। चल यदि मैं इसकी नंबरिंग इधर से करूँ तो Cl जो डबल बॉन्ड आएगा वो आएगा नंबर 1 पे, तो Cl आएगा नंबर 2 पे। और यदि मैं इसकी नंबरिंग इधर से करूँ तो Cl आएगा वो भी नंबर 1 पर, और जो डबल बॉन्ड आएगा वो भी नंबर 1 पे। तो नंबर जो ऊपर वाली है वो ठीक है, ठीक है, तो नीचे वाली नंबरिंग हम नहीं कर रहे, तो नंबरिंग कर देंगे ऊपर वाली कि इसको नंबर दे देंगे 1, इसको नंबर दे देंगे फिर अपन 2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम पहले हम किसका लिखेंगे, प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी यहाँ पे कौन सा है, क्लोरो है, और ये आ रहा है नंबर 1 पे, तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो
ठीक है। 1 क्लोरो लिखने के बाद अब जो कार्बन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो 2 के लिए अपन लिख देंगे एथेन। लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, साथ में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा एथीन। अब ये एथेन नहीं है, ये क्या हो गया एथीन, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये हो जाएगा एथीन। ठीक है, इसको ही अपन एथ 1 इन भी कर सकते हैं, लेकिन 1 को लिखने की जनरली आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सीधा लिख देंगे एथीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो एथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और Br। अब ये जो एग्जांपल है इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी जो कार्बन चेन है उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन चेन आ गई ये वाली, ठीक है। अब एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ है Br, तो नंबर कम अपन फिर किसको देंगे, डबल बॉन्ड को ही देना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नंबर करेंगे फिर इधर से 3, तो डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ पर कम नंबर दिया है, 1 दिया है। अब नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो नाम पहले हम लिखेंगे किसका, प्रतिस्थापित समूह का, वो कौन सा इधर ब्रोमो है। तो नाम अब ब्रोमो कितने पे आ रहा है, नंबर 3 पर, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। ठीक है, अब कार्बन चैन में कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोप, मैंने लिख दिया। ठीक है, प्रोप में भी नंबर 1 कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं प्रोप 1 इन, और 1 को जनरली लिखते नहीं है तो सीधा लिख सकते हैं इसको अपन प्रोपीन। तो ये नाम भी ठीक है, और इसके अलावा हम इसका 3 ब्रोमो प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो दोनों नाम ठीक है इसके, कोई सा भी अपन लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर पहले हम कि नाम से फिर हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले उसको देख लेते हैं कि नाम से यदि हमें फॉर्मूला बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे। तो नाम से फॉर्मूला लिखना, ठीक है, नाम से फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल आ जाए पहला, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 2 मैथिल लिख दिया मैंने, चलो ये मिनट जाते हैं इसको 2 मैथिल। जैसे यहाँ गया 2 क्लोरो आ गया, 2 मैथिल और पेंटेन है। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरे पास, ये नाम है 2 क्लोरो 2 मैथिल पेंटेन। तो फिर इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हमें पकड़ना है पीछे से, ये पेंटेन का मतलब कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। तो सबसे पहले मैं 5 कार्बन लिख दूंगा बोर्ड पर, ये हो गए 5 कार्बन। ठीक है, और 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो है, क्लोरो का मतलब हो गया Cl। नंबर 2 पर क्या है, Cl प्रेजेंट है, और नंबर 2 पर ही क्या प्रेजेंट है, मैथिल प्रेजेंट है, तो मैथिल का मतलब हो गया CH3। तो मैं लिख दिया। अब बाकी जो कार्बन है उनको अपन उनकी जो वैलेंसी है उसको अपन कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन से। तो इसके एक ही वैलेंसी हो रही है तो मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा, इसकी 4 हो रही है तो छोड़ देंगे इसको, इसकी 2 हो रही है 2 CH यहाँ लगा दूंगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। अब ये जो एग्जाम्पल बन गया ये हो गया अपना इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो नाम से मैंने क्या लिख दिया फॉर्मूला, तो ऐसे ही जो नाम है उनसे हम फॉर्मूले लिख देंगे। ठीक है, तो ये था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हेलो एल्किन्स का। अब हम डिस्कस करेंगे कि सामान्य नाम। तो सामान्य नाम के अंदर हेलो एल्किन्स को एल्किल हैलाइड लिखा जाता है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि सामान्य नाम के अंदर हेलो एल्किन्स को अपन लिखेंगे एल्किल हैलाइड। तो पहले जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे हाइड्रोकार्बन चैन का, फिर नाम लिख देंगे अपन हेलोजन एटम का हैलाइड की फॉर्म में, और जो हेलोजन जो कार्बन चैन होगी उसका अपन लिखेंगे एल्किल ग्रुप के नाम। अब के जैसे जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया इधर CH3Cl, तो ये पहला एग्जांपल है, तो पहले नाम किसका लिखेंगे एल्किल ग्रुप का। तो CH3 है तो 1 कार्बन है इसके अंदर, और 1 कार्बन का मतलब हो गया मैथेन, और मैथेन से जो ग्रुप बनेगा, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो ग्रुप बनेगा वो कहलाएगा अपना मैथिल। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप का नाम क्या हो गया, मैथिल हो गया। मैथिल से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर, Cl, तो हैलाइड है
हेलोजन से बना हैलाइड, तो क्लोरीन से बन जाएगा फिर क्लोराइड, तो ये नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। अगला एग्जांपल जैसे CH3 CH2 Br, तो 2 कार्बन है तो इससे बन जाएगा एथिल और Br से बन जाएगा ब्रोमाइड, तो नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। फॉर एग्जांपल अगला जैसे मैं लिख दूँ यहाँ CH3 CH2 CH2 Cl, तो 3 कार्बन है इस बार। अब 3 कार्बन को हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो ये सीधी चेन है बिल्कुल, और जब भी सीधी चेन आ जाए तो उसके लिए अपन लिखते हैं वर्ड नॉर्मल। तो ये नॉर्मल चेन है, सीधी चेन है, लास्ट में क्या रहा है Cl, तो ये हो गया क्लोराइड। तो 3 कार्बन के लिए अपन यूज करेंगे इधर प्रोपिल, ग्रुप के रूप में क्या लिख देंगे, इसको प्रोपिल लिख देंगे, और Cl है तो ये हो जाएगा फिर क्लोराइड, तो ये हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन बिल्कुल सीधी चेन है इसलिए यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा N नॉर्मल, तो ये हो जाएगा N प्रोपिल क्लोराइड। ऐसे यदि इसका मैं एक और एग्जांपल ले लूँ CH3 CH3 और मैंने यहाँ क्या लगा दूँ इस बार Br, अब भी 3 कार्बन ही प्रेजेंट है, लेकिन जो Br है वो बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर वो बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन से Cl जुड़ा था। इस बार जो, चलो इधर भी Cl लिख लेते हैं, Cl, इस बार Cl बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, और जब ये जो बीच वाला जो कार्बन है इसे हम बोलते हैं आइसो कार्बन। सो ये जो कार्बन है ये हो गया कौन सा कार्बन, आइसो कार्बन। अब जो इसका नाम लिखेंगे अपन वो आएगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड। तो ये दोनों नाम में फर्क आ गया इस बार, यहाँ पर था N प्रोपिल क्लोराइड और ये हो जाएगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है CH3 तो ये मैंने एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। अब इतना मैं सिलेक्ट कर लूँ ये वाला एरिया, तो इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, लेकिन एक ही कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं तो इसे अपन बोलते हैं नियोपेंटेन, ठीक है। तो नियोपेंटेन से मैं जब भी ग्रुप बनाऊंगा तो वो बनेगा नियोपेंटिल। तो ग्रुप का नाम क्या हो गया इधर, इसका नाम हो गया नियोपेंटिल, तो ग्रुप का नाम तो हो गया नियोपेंटिल, और नियोपेंटिल से जुड़ा है यहाँ पर ब्रोमाइड, तो नाम हो जाएगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड। तो जो ये ग्रुप है, ये जो हेलो एल्कीन है, इसका नाम क्या हो गया, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका CH3 ठीक है, आगे मैंने लगा दिया CH2 और Br। अब ये जो ग्रुप है इसके अंदर 4 कार्बन है यहाँ, ठीक है, 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन मतलब हो गया ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन में भी ये जो कार्बन है ये हो गया अपना आइसो कार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन से जुड़ा कार्बन कौन सा होता है, आइसो कार्बन। फिर सीरीज चेन चल रही है तो ये हो गया आइसो ग्रुप, तो ये हो गया आइसो, 4 कार्बन है तो हो गया आइसो ब्यूटिल, और ब्रोमीन है तो ये इससे बन जाएगा ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये नाम है, और नाम देख लेते हैं इसके ही। अब देखिए ब्यूटेन में ही हम इसको 3 तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ CH3, ठीक है, मैंने एक तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया इसमें Br, ठीक है। एक मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ इधर CH3 और एक मैं यहाँ लगा दूँ Br, तो दोनों में फ़र्क है नाम में। देखिए 4 कार्बन ही यहाँ है, 4 कार्बन ही, तो ये भी क्या हो गया ब्यूटिल, ये भी क्या हो गया ब्यूटिल। लेकिन ये जो Br है, ये वाला Br, ये ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कैसा है 2 डिग्री कार्बन है, जबकि ये जो कार्बन है वो कैसा है 3 डिग्री कार्बन है। दोनों में 4 कार्बन है, सेम है, दोनों ब्यूटिल है, ये भी ब्यूटिल है, ये भी ब्यूटिल है, लेकिन इसके अंदर ब्रोमीन जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन से, इसके अंदर ब्रोमीन जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन से। इसलिए जब भी मैं इसका नाम लिखूंगा तो 2 डिग्री कार्बन होने की वजह से, और 2 डिग्री को ही अपन क्या बोल देते हैं
द्वितीय कार्बन, ठीक है, द्वितीय कार्बन, तो मैं इसको लिख दूंगा द्वितीयक ब्यूटिल। ब्यूटिल का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन। द्वितीयक का मतलब कि हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, तो द्वितीयक ब्यूटिल, आगे Br है तो लिख देंगे ब्रोमाइड। तो ये हो गया इसका नाम। अब इसका नाम कैसे लिखें, हैलोजन एटम जुड़ा है तृतीयक कार्बन से, क्योंकि 3 डिग्री का मतलब क्या हो गया, तृतीयक, तो इसका नाम अपन लिख सकते हैं तृतीयक। 4 कार्बन है तो वापस क्या लिख दूंगा मैं इधर, ब्यूटिल। Br है तो क्या लिख देंगे वापस, ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो कार्बन सेम थे, लेकिन Br के जुड़ने की जो पोजीशन है वो यहाँ पर अलग है। वो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर वो जुड़ा है टर्सरी कार्बन से, इसलिए जो नाम है दोनों के वो भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तब भी पूछे कि द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या है, तृतीयक क्या है, तो उसका मतलब केवल इतना सा है कि जो हैलोजन एटम है वो या तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है ब्यूटेन के अंदर, या फिर वो टर्सरी कार्बन से जुड़ा है। तो ये हो गए द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये छांटना है, ये सिलेक्ट करना है कि 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है। तो पहला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर जो Br है, ब्रोमीन है, वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि ये जो कार्बन है आगे चल के केवल एक कार्बन से लिंक है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल है इसके अंदर ब्रोमीन जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन से, इसलिए ये जो एग्जांपल है वो हो जाएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। एंड लास्ट में जो ब्रोमो है, ये जो ब्रोमीन है वो जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन से, इसलिए ये एग्जांपल हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। तो कुछ नहीं करना है, केवल हैलोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक गाइस। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है CH2 और इस पर यहाँ लगा हुआ है Cl और Cl। तो थोड़ी देर पहले हमने इसी कार्बन का इसी कंपाउंड को देखा था IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे इसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले काम कर लेते हैं, इन दोनों Cl को यहाँ से मैं अलग कर दूँ। तो जैसे मैं इसको अलग करूँगा तो मेरे पास आएगा CH2 और 2 जो बॉन्ड है इसके वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पास खाली हो जाएंगे, ठीक है। जब भी CH2 जो 2 बॉन्ड खाली रहे तो इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ ऐसे, ये वाले। और बिल्कुल लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था ये जो ग्रुप है CH2, इसका नाम मैंने बताया था मिथिलीन, ठीक है। इसी ग्रुप का नाम क्या होता है, मिथिलीन होता है। तो मिथिलीन में क्या ऐड है, इधर यहाँ पर Cl ऐड है, तो इससे अपन बोल देंगे इसका नाम हो जाएगा मिथिलीन क्लोराइड, क्योंकि मिथिलीन का मतलब ही क्या होता है कि इसके 2 हाथ खाली है, 2 वैलेंसी क्या है इसकी खाली है, तो उनमें अपन क्या ऐड कर देंगे, फिर Cl ऐड कर देंगे, तो नाम हो जाएगा मिथिलीन क्लोराइड। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, यदि मैं इस पर कितने Cl लगा दूँ, इस बार 3 Cl लगा दूँ, तो जब भी 3 Cl लग जाए CHCl3, इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। यदि मैं लगा दूं Br तो CH3 Br3, तो क्लोरो की जगह अब क्या आ जाएगा, ब्रोमो, आगे लगा देंगे फॉर्म, तो ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। ऐसे यदि मैं लिख देता हूँ CHI3 तो ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो कुछ ऐसा नाम करना है इनका। तो ये था सामान्य नामकरण हेलो एल्केन्स का।